हेलो स्टूडेंट, भगवती प्रीति कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बी.ए. थर्ड ईयर के छात्रों के लिए भारत के भौतिक स्वरूप इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत हम जानते हैं विविधताओं का देश है। अनेकों विविधताएं भारत में पाई जाती हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत में स्थलीय संबंधी विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। एक महाद्वीप में इतनी विविधताएं देखने को नहीं मिलती हैं जितनी कि हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है, कि एक महाद्वीप में इतनी विशेषताएं, इतनी विविधताएं देखने को नहीं मिलती हैं जितनी हमारे भारत में पाई जाती हैं। चाहे जलवायु संबंधी हो, मिट्टी संबंधी हो, वनस्पति संबंधी हो या हमारे स्थलाकृतियों संबंधी विविधताएं देखने को देखी जाए तो अनेकों विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसमें हम भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उनकी विविधताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भारत के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से भारत में उत्तर की तरफ देखो विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम हिमालय कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। विश्व का विशाल मैदान भारत का, जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, जो कि भारत में है। साथ ही प्रायद्वीपीय पठार है, थार का मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह। ऐसे 6 आकृतियां, स्थलाकृतियां, स्थलीय स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। जैसे थार के मरुस्थल को हम मैदानी भागों में, विशाल मैदान जो है उसमें ही इसका अध्ययन करते हैं, और तटीय मैदान और द्वीप समूह का एक साथ हम अध्ययन करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में स्थलाकृति संबंधी कई विविधताएं देखने को मिलती है। यानी कई प्रकार की स्थलाकृतियां सभी प्रकार की हमारे भारत में पाई जाती हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम देखें तो हमारे भारत में मैदान, यानी पूर्ण भारत का अगर हम क्षेत्रफल में इनका अलग अलग डिवाइडेशन करें तो 43%, यानी 41%, यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 41% जो है वो मैदानी है, मैदानी भाग है, यानी 43%। और दूसरा जो है पर्वत, यानी 29.3%। ये जो भाग है 29.3% ये पर्वतीय है, पर्वतीय। और तीसरा जो है पठारी है, वो 27.7% भाग जो है वो पठारी है। यानी अगर हम टोटल हमारे भारत के क्षेत्रफल का स्थिति देखें, हम भौतिक स्वरूप का प्रतिशत, तो 43% मैदानी, यानी 41% भाग हमारा समतल है, मैदान के अंतर्गत आता है। 29.3% ये पर्वतों के अंतर्गत आता है, यानी इतना भाग हमारा पर्वतीय है। और 27.7% भाग जो है वो पठारी है। तो ये टोटल हमारे भारत का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है उसके आधार पर हम देखते हैं। देखिए, अब हम भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन करें तो भौतिक स्वरूपों में सबसे पहला जो है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको हिमालय श्रेणी कहते हैं। यानी हिमालय भारत
में उत्तर का जो पर्वतीय श्रृंखला है वो हिमालय श्रेणी के नाम से यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा इसमें हमारा है विशाल मैदान। इसको हम भारत का मैदान भी कह सकते हैं, यानी विशाल विशाल यानी इसको उत्तर का मैदान, उत्तर मैदानी प्रदेश, यानी उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसको हम भारत में अगर अध्ययन करें तो सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में स्थित है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। और चौथा जो है तटीय मैदान, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, एवं द्वीप समूह। इस तरीके से चार ये भौतिक स्वरूप भारत में पाए जाते हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय श्रृंखला यानी हिमालय श्रेणी के रूप में हम जानते हैं जो स्थित है। दूसरा सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान जिसे हम उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदानी प्रदेश कहते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो दक्षिण भारत का पठारीय क्षेत्र है इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और चौथा जो है वो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जिसका हम प्रतिशत देख चुके हैं कि 43% मैदानी और जो 43% है ये मैदानी है और 29.3% पर्वतीय और 27.7% जो है ये पठारी है। इस प्रदेश का यानी हम टोटल जो क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत है इस भौतिक स्वरूप का। अब हम इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे हिमालय का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसे हम हिमालय श्रेणी के नाम से यानी हिमालय पर्वत समूह के नाम से जानते हैं। हिमालय श्रेणी देखिए, हिमालय हमारे देश के उत्तर में, भारत के उत्तर में एक चापाकार आकृति में ये फैला हुआ है, यानी इसकी आकृति जो है एक चाप के समान है। और ये अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ये बलूचिस्तान से लेकर ये पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकान योमा तक ये फैला हुआ है, यानी बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकान योमा के तक ये फैला हुआ है। अगर हम इसका भारत में अध्ययन करें तो ये कश्मीर से लेकर पश्चिम में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक ये 2400 किलोमीटर लंबाई में एक चाप की आकृति के समान है। जैसी इसकी आकृति है चापाकार आकृति है, 4 श्रेणियों में ये फैला हुआ है, यानी एक चाप के आकृति में कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबाई। इसकी जो लंबाई है भारत के अंदर ये हिमालय की जो स्थिति है वो कश्मीर से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, यानी ये एक चापाकार आकृति में 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। और इसकी अगर हम सामान्य रूप से चौड़ाई देखें तो 150
किलोमीटर से, यानी इसकी जो अगर चौड़ाई देखी जाए तो 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पानी भरते हैं। यानी ये हिमालय कहीं सकरा है, कहीं चौड़ा है, और कई दर्रे भी इसमें दिखाई देते हैं। तो समान रूप से इसकी चौड़ाई नहीं है, यानी 150 से औसत रूप से 150 से और 400 किलोमीटर अधिकतम इसकी चौड़ाई है। तो कहीं ये पतला भी है, सकरा भी है, और कहीं चौड़ाई भी इसकी ज़्यादा पाई जाती है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन जोरदार पर्वतों में से एक है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कितना में फैला है तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है हिमालय। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर हम देखें इस पर, हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर इसी हिमालय पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट के नाम से 8,848 मीटर ऊंची जो पहाड़ी है वो इसी हिमालय पर स्थित है। अब हम इसके हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण, इसका जो वर्गीकरण पढ़ेंगे, भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। देखिए, हिमालय की मैंने आपको बताया कि चापाकार आकृति में ये पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में ये फैला हुआ है, और इसकी प्रमुख 4 श्रेणियों में ये फैला हुआ है। सबसे पहली श्रेणी जो है शिवालिक, शिवालिक या इसको उप हिमालय भी बोलते हैं। यानी पहली जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी, जिसको हम उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो श्रेणी है इसकी लघु हिमालय। दूसरी लघु हिमालय। तीसरा जो है वो है बृहद हिमालय। तीसरा बृहद हिमालय, और चौथा जो है वो ट्रांस हिमालय। यानी हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है ये 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला शिवालिक, पहली जो श्रेणी है उसको शिवालिक या उप हिमालय कहा जाता है। दूसरी जो श्रेणी है उसको लघु हिमालय कहते हैं। तीसरी बृहद हिमालय, और चौथी जो है वो ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि उप हिमालय शिवालिक श्रेणी, इसे हम बाह्य या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको हम बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक, यानी सिंधु घाटी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये
फैली हुई है। और इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो 600 से 1500 मीटर, 600 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई शिवालिक श्रेणी की या उप हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की चौड़ाई, अगर इसकी देखी जाए चौड़ाई के हिसाब से तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी चौड़ाई के हिसाब से, यानी शिवालिक, इसको हम उप हिमालय भी कहते हैं और इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैली हुई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1500 मीटर है और इसकी जो औसत चौड़ाई है इस श्रेणी की वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इस क्षेत्र में कुछ विस्तृत समतल घाटियां भी देखने को मिलती हैं, यानी शिवालिक श्रेणी के अंदर कुछ विस्तृत समतल घाटियां भी दिखाई देती हैं, जिसे हम पूर्व में द्वार, यानी पूर्व में उन घाटियों को हम कहते हैं द्वार और पश्चिम में इसे हम दून के नाम से जानते हैं। पश्चिम में इसे हम दून के नाम से जानते हैं, जो समतल घाटियां दिखाई देती हैं। तो ये शिवालिक पहाड़ी जिसकी ये स्थिति है, इसके बाद दूसरी जो है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और यह शिवालिक जो श्रेणी है इसके उत्तर में, यानी ये शिवालिक हो गया, इसके उत्तर में ये लघु हिमालय पाया है, स्थित है। शिवालिक के उत्तर में ये स्थित है। उत्तर में ये 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई है। लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है लघु हिमालय की। और इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर, यानी औसत ऊंचाई अगर इसकी देखी जाए तो 1000 मीटर से लगभग 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 1000 से 4500 मीटर तक है। इस पर अगर हम देखें पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी श्रेणी, महाभारत जैसी श्रेणियां स्थित हैं। इसमें लघु हिमालय में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां, उनमें पीर पंजाल, धौलाधार, मंसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी जो इसमें स्थित हैं। इसमें अनेकों इस श्रेणी के ढालों पर घास दिखाई देती है, घास पाई जाती है। जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ढालों पर घास दिखाई देती है, जिसको स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कश्मीर के अंदर, कश्मीर में इन घास के मैदानों को हम मर्ग कहते हैं, मर्ग। और उत्तराखंड के अंदर जो दूसरा है उत्तराखंड, इसको बुग्याल यानी बुग्याल, यानी इसमें जो
कश्मीर के अंदर जो मैदान है घास के, उनको मर्ग, और उत्तराखंड में उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया लघु हिमालय, शिवालय या उप हिमालय, लघु हिमालय। अब तीसरा जो है वो है बृहद हिमालय। तीसरा बृहद हिमालय। देखिए, इसे हम आंतरिक या बाह्यगिरि या हिमाद्री के नाम से भी जाना कहते हैं। वह बृहद हिमालय को हम आंतरिक, बाह्यगिरि या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और यह हिमालय सबसे, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। बृहद हिमालय, जिसकी ऊंचाई जो है, सबसे ऊंची चोटी इस बृहद हिमालय पर पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इस श्रेणी में इस श्रेणी के अंदर कहा जाता है कि इसका विस्तार जो है ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक एक चापाकार आकृति में, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हिमालय की आकृति चापाकार है, तो इस बृहद हिमालय भी एक चापाकार आकृति में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो वो 6,000 मीटर, यानी बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो 6,000 मीटर ऊंची है। यहाँ पर देखिए, माउंट एवरेस्ट के अलावा भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ, जैसे कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ऐसी कई श्रेणियाँ जो हैं ऊंचे पर्वत, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बृहद हिमालय एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ गंगा, यमुना और इसकी सहायक नदियों का उद्गम भी इस बृहद हिमालय से ही होता है। तो बृहद हिमालय हमारे गंगा, यमुना नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। इसके बाद जो चौथा है वो ट्रांस हिमालय। चौथा जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को में काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। यानी ट्रांस हिमालय में काराकोरम व लद्दाख श्रेणियों को शामिल करते हैं, यानी ट्रांस हिमालय के अंदर इसका सम्मिलित करते हैं। काराकोरम को संस्कृत साहित्य में कृष्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम को इसको हम हमारी जो संस्कृत साहित्य है उसमें इसको कृष्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का विस्तार जो है अमीर से लेकर लद्दाख तक लगभग 600 किलोमीटर है। अमीर पठार से और लद्दाख तक यह श्रेणी 600 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। इसकी सामान्य ऊंचाई जो है यानी 600 किलोमीटर में ये फैली हुई है। अमीर से लेकर लद्दाख तक यह फैली है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5500 मीटर है। ट्रांस हिमालय की 5500 मीटर है और चौड़ाई 120 से 140 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2, यानी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। जैसे हिमालय की आप पढ़ते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय में है और ये जो भाग है वो नेपाल के अंदर आता है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो
K2 है, और K2 की जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर, 611 मीटर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो हिमालय है इसका भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। यानी भौगोलिक वर्गीकरण में इसको 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। शिवालिक या उप हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा बृहद हिमालय और चौथा ट्रांस हिमालय। अब हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण देखिए, वो भौतिक रूप से उसका विभाजन। अब हम इसको प्रादेशिक रूप में हिमालय का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसको भी प्रादेशिक तौर पर भी हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा जो है वो असम हिमालय, असम हिमालय। यानी प्रादेशिक रूप से अगर हम देखें इसका वर्गीकरण, प्रादेशिक रूप से अगर इसका देखें तो उसको 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब हम इसका स्थिति देखें। सबसे पहला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार है। यानी सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलज नदी, इसका बीच का जो भाग है ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो भाग है ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर लंबा है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, चास्कर, पीर पंजाब, धौलाधार आदि श्रेणियां जो है वो पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं। जिसके उत्तरी जो ढाल है वो शुष्क है, उजाड़ है। इसका जो उत्तरी जो ढाल है वो उसमें शुष्कता पाई जाती है और शुष्कता के कारण वहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं है, उजाड़ जैसा है। जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जो भाग है वो उसमें सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी उत्तरी ढाल बड़खावर है, इसमें ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं, जबकि दक्षिणी ढाल पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये पंजाब हिमालय हो गया। तीसरा जो है वो है कुमायूं हिमालय। ये सतलज नदी से और काली
ये कुमायूं हिमालय, इस हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। यानी सतलज नदी से काली नदी तक का ये जो विस्तार है ये कुमायूं हिमालय का है। और कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर लंबी। यानी ये जो भाग है कुमायूं हिमालय का 320 किलोमीटर लंबाई में पाया जाता है। और यहाँ पर नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हमें आदि श्रेणियाँ इसमें मिलती हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। यानी इसमें ये श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है नेपाल हिमालय। नेपाली हिमालय जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक, जो नेपाल हिमालय है वो तीस्ता नदी तक, तीस्ता, ये नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय सबसे लंबा लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लंबाई में ये हिमालय है, नेपाल हिमालय। और लास्ट इसमें जो है वो है असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक ये असम हिमालय, असम हिमालय ये फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। इस तरीके से हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण इसको 4 भागों में बांटा: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। धन्यवाद।